300 करोड़ रुपए बरामद होते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये तस्वीरें हैरत में डाल देने वाली हैं। इतने बड़े पैमाने पर रेड होती है अलग अलग राज्यों में और वहां से 300 करोड़ रुपए मिलते हैं। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर निशाना साध रही है और सोशल मीडिया में कांग्रेस को करप्शन की दुकान बताया जा रहा है। मेरा सीधा सवाल, इस वक्त इनकम टैक्स ने इस पूरे मुद्दे पर कोई बयान नहीं दिया है। क्या यह काली कमाई है? क्या यह करप्शन की कमाई है? अभी इसकी जांच होनी बाकी है। मगर जाहिर सी बात है, अगर अलग अलग ठिकानों में इतने करोड़ रुपए रखे गए हैं तो सवाल उठना लाजमी है। और आपको याद होगा कि मैंने अपने एक मंच पर बाकायदा इसको लेकर कार्यक्रम भी किया है। मगर आज सवाल बहुत बड़ा है। धीरज साहू के अलग अलग ठिकानों में 300 करोड़ रुपए बरामद होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पर बयान देते हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह उस पर बयान देते हैं। बड़ा सवाल यह, करप्शन पर दोहरे मापदंड क्यों? केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर के बेटे एक वीडियो में कथित तौर पर 500 करोड़ रुपए की बात कर रहे होते हैं। प्रधानमंत्री अमित शाह किसी का अब तक कोई बयान नहीं आया। नरेंद्र तोमर से जवाब तलब भी नहीं किया गया। आखिर क्यों? सबसे बड़ी बात, जिस भी नेता पर भ्रष्टाचार को लेकर आरोप होता है वो जैसे ही भाजपा में शामिल होता है उस गंगा में डुबकी लगाकर करप्शन के तमाम दाग धुल जाते हैं। याद कीजिए, देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार के बारे में क्या कहा था कि हम सत्ता में आ गए तो अजीत दादा अजीत पवार करप्शन के मामले में चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। आज देवेंद्र फडणवीस को उन्हीं की पार्टी आला कमान ने एक हल्का सा तमाचा मारा है, क्योंकि वो भी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है और अजीत पवार भी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है। नारायण राणे पर करप्शन के बहुत आरोप थे, मगर उन्होंने जैसे ही भाजपा का साथ दिया कोई जांच नहीं हो रही है। याद कीजिए, हेमंत बिस्व शर्मा पर करप्शन को लेकर गंभीर आरोप थे, लगातार भाजपा उन पर हमला करती थी। वो भाजपा में शामिल हुए, आज देखिए चीफ मिनिस्टर बने हुए असम के। मुकुल रॉय, वो जैसे ही भाजपा में शामिल होते हैं तमाम भ्रष्टाचार के आरोप जो हैं उड़नछू हो जाते हैं। शुवेंदु अधिकारी, उनका भी यही हाल। अभी हाल ही में एनसीपी के एक नेता नवाब मलिक जेल में थे। अब वो जेल से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने संदेशा भिजवाया अजीत पवार को कि भाई मैं तो एनसीपी का नेता हूं, मैं तो आप ही की पार्टी का हूं। देवेंद्र फडणवीस ने बाकायदा अजीत पवार को लेटर लिखा कि नवाब मलिक के पार्टी में शामिल होने के मैं खिलाफ हूं, सरकार में शामिल होने को लेकर मैं खिलाफ हूं। तो मेरा सवाल देवेंद्र फडणवीस से, आप तो अजीत पवार को चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग की बात कर रहे थे, तो वहां पर जब आपको आपत्ति नहीं है तो नवाब मलिक को लेकर क्या आपत्ति है? क्या नवाब मलिक को लेकर इसलिए आपत्ति है कि उनका नाम नवाब मलिक है? हकीकत क्या है दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं। करप्शन को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्सपोज्ड है। धीरज साहू के मामले में मुद्दे उठाए जाने चाहिए। कांग्रेस भी कटघरे में, और आगे मैं आपको जाके बतलाऊंगा क्यों। मगर बड़ा सवाल यह कि कर्नाटक में भाजपा के नेता के बेटे के घर में करोड़ों रुपए मिलते हैं, उसकी आज तक जांच नहीं करवाई गई है। जितने भी उद्योगपति भाजपा से करीबी हैं, उनके उद्योग करने के, बिजनेस करने के तरीकों पे ढेरों सवाल उठते हैं, आज तक जांच नहीं कराई गई है। उनके बारे में विदेशी अखबारों में खबरें छपती हैं, जांच नहीं कराई जाती। मगर एक विदेशी अखबार में आधी अधूरी खबर छप जाती है तो आप लोगों को जेल में डाल देते हैं यूएपीए के आरोप में। ये तो दोहरे मापदंड हुए ना। तो ऐसे में जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं करप्शन के खिलाफ गारंटी हूं, तो उस बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। क्योंकि जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो आपकी इस बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। क्योंकि अब आपकी गोद में अजीत पवार हैं, नारायण राणे हैं, हेमंत बिस्व शर्मा हैं, नरेंद्र तोमर के बेटे के स्टिंग ऑपरेशन के बारे में आप जांच भी नहीं करवाते हैं। दोस्तों, मैं बात करना चाहूंगा धीरज साहू को लेकर। जाहिर सी बात है, आप देख सकते हैं बरामदगी को लेकर जो तस्वीर है, धीरज साहू के अलग अलग ठिकानों से करीब 300 करोड़ रुपए बरामद हो चुके हैं। और जैसे ही यह सामने उभर कर आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को ही इस मुद्दे पर ट्वीट कर देते हैं और भाजपा रुक नहीं रही है। भाजपा ने ट्विटर पर या एक्स पर इस वक्त एक अभियान चलाया हुआ है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा गया है कि कांग्रेस करप्शन की दुकान है। देश के गृह मंत्री अमित शाह
बाकायदा एएनआई को इंटरव्यू देते हैं और इस इंटरव्यू में क्या कहते हैं, मुझे बहुत हैरत है, आजाद भारत के बाद किसी भी सांसद के घर से इतना कैश नहीं मिला है, करोड़ों रुपए मिले हैं, मगर इंडिया गठबंधन खामोश है। कांग्रेस की खामोशी को मैं समझ सकता हूं क्योंकि भ्रष्टाचार उनके सोच में है, उनकी प्रवृत्ति में है, उनकी प्रकृति में, मगर जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी, डीएमके और समाजवादी पार्टी सब खामोश बैठे हैं। अब मैं समझ गया कि ये लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये कैंपेन क्यों चलाते हैं कि एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है। यह कैंपेन, यह अभियान इसलिए चलाया गया था क्योंकि उनके मन में डर था कि भ्रष्टाचार को लेकर तमाम जो सीक्रेट्स हैं, गुप्त बातें हैं, वो सामने उभर कर आ जाएंगे। मैं फिर अमित शाह जी से सवाल पूछना चाहता हूं, याद कीजिए अजीत पवार के बारे में आपने खुद क्या कहा था। एनसीपी को आपने नेचुरली करप्ट पार्टी कहा था। ये शब्द किसके थे अमित जी? मगर आज पूरी की पूरी एनसीपी जो है वो महाराष्ट्र सरकार को तोड़कर आपकी गोद में है। अजीत पवार डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। प्रफुल्ल पटेल और उनके इकोनॉमिक रिसोर्सेज को लेकर क्या जांच कराने की आप हिम्मत करेंगे? बताइए, प्रफुल्ल पटेल की वो कौन सी कमजोर नब्ज आपके हाथ में थी? आखिर भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठकर आखिर वो कौन से गंगा का चरणामृत उन्होंने पी लिया जिसके चलते अब प्रफुल्ल पटेल की जांच नहीं होगी? क्या वजह है अमित जी? ऐसे में क्या आपको करप्शन पर बात करने का अधिकार है? दोस्तों, अब कांग्रेस खुलकर धीरज साहू के पक्ष में आ रही है। मणिकम टैगोर जो कि पार्टी के नेता हैं, उनका बयान आपकी स्क्रीन पर, वो ये कह रहे हैं कि धीरज साहू 40 सालों से व्यवसायी हैं, इस मुद्दे की जांच हो जानी चाहिए। मगर 500 करोड़ के मामले में नरेंद्र तोमर के जो बेटे फंसते हुए दिखाई दे रहे थे, उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? झारखंड सरकार में एक मंत्री हैं, उनका भी बयान आया है, इस पर आप गौर कीजिएगा। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं बन्ना गुप्ता। बन्ना गुप्ता यहां कह रहे हैं कि धीरज साहू और उनके जो पिता हैं वो पारिवारिक लोग हैं, उनका एक बड़े व्यवसायी घराने से नाता है, एक बड़ा परिवार है। वो अपना जो धंधा है, अपना बिजनेस कई सालों से कर रहे हैं, 100 सालों से कर रहे हैं। ये पैसा कहां से आ रहा है? इस मुद्दे को लेकर इनकम टैक्स को अपना बयान देना चाहिए, इनकम टैक्स विभाग को। यह कोई रिश्वत का पैसा नहीं है, जांच की जा रही है और जांच के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। यह उनका पर्सनल बिजनेस है, यह इनका निजी व्यापार है, इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अभी 2, 3, 4, 5 दिनों के बाद कांग्रेस और उससे जुड़े नेता जो हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि धीरज साहू का ये बिजनेस है, वो बिजनेस है, ये रिश्वत का पैसा नहीं है। मणिकम टैगोर का बयान आप देख चुके हैं। मगर फिर जयराम रमेश का यह बयान क्यों आ गया था? जयराम रमेश ने क्या कहा था? मानो उन्होंने पल्ला झाड़ लिया था धीरज साहू से। मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं कि जयराम रमेश ने दरअसल कहा क्या था, आपके स्क्रीन पर दोस्तों। सांसद धीरज साहू के बिजनेस से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ वही बता सकते हैं। और उन्हें स्पष्ट करना भी चाहिए कि कैसे आयकर अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर उनके ठिकानों से इतनी बड़ी मात्रा में कैश बरामद किया जा रहा है। अगर आप इस बयान पर गौर करें तो मानो धीरज साहू से पल्ला झाड़ लिया गया था। बड़ा सवाल ये, अगर कांग्रेस से मानती है कि ये जो पैसे बरामद हो रहे हैं इसमें कोई गड़बड़ झाला नहीं है, तो इतने विरोधाभासी बयान क्यों सामने उभर कर आ रहे हैं? करप्शन को लेकर भाजपा के दोहरे मापदंड हैं, इनकार नहीं किया जा सकता। मगर कांग्रेस जो है उसे भी स्पष्ट करना पड़ेगा कि धीरज साहू के घर से 300 करोड़ रुपए कैसे बरामद हो रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आप धीरज साहू को यहां देख सकते हैं। इस तस्वीर को लेकर भी भाजपा लगातार हमला बोल रही है। तो स्वाभाविक सी बात है, यह पूरा ऐसा घटनाक्रम है जो कांग्रेस के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। मगर यह भी साबित कर रहा है कि चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे अन्य मुद्दे हो, भाजपा के दोहरे मापदंड है। यानी कि बगैर जांच किए महुआ मोइत्रा को सवाल के बदले कैश मामले में संसद से बाहर कर दिया जाता है, निष्कासित कर दिया जाता है। मगर दूसरी तरफ रमेश बिधूड़ी, यह व्यक्ति जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल दानिश अली के लिए करता है, जो एक और सांसद हैं, वो शर्मनाक है, निहायत ही बदतमीज अंदाज से। रमेश बिधूड़ी उसके लिए शायद माफी मांग चुके हैं, मगर क्या उस मामले को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोई कार्रवाई की थी? जितनी मुस्तैदी आपने महुआ मोइत्रा को लेकर दिखाई थी, क्या उतनी मुस्तैदी रमेश बिधूड़ी को लेकर आपने दिखाई थी? तो ये दोहरे मापदंड हर तरफ दिखाई देते हैं।
जो बिजनेस हाउसेस विपक्ष से जुड़े हुए हैं उन्हें लगातार परेशान किया जाता है। उत्तर प्रदेश के चुनावों के दौरान या उससे पहले मुझे याद है एक बिजनेस हाउस के घर पर रेड मारी गई थी, करोड़ों रुपए बरामद हुआ। बाद में पता चला कि भैया वो बिजनेस हाउस जो है वो भाजपा के करीबी था और उस मुद्दे पर भाजपा भी चुप हो गई, जांच एजेंसीज भी चुप हो गई। मगर अगर गलती से आपका नाता कांग्रेस से है तो आपकी ऐसी तैसी कर दी जाएगी। सीसीडी कैफे कॉफी डे के मालिक को इतना परेशान किया गया, इतना परेशान किया गया कि उस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली और उसका दोष सिर्फ इतना था कि वो डीके शिव कुमार, कांग्रेस के नेता, ये है डीके शिव कुमार, उनसे उनका नाता था। ये दोहरे मापदंड क्यों? और मीडिया आपको कभी नहीं बताएगा, गोदी मीडिया आपको कभी नहीं बताएगा भाई, इसलिए तो गोदी मीडिया है ना। धीरज साहू को लेकर जांच होनी चाहिए। तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर काम करने वाले पत्रकारों में सबसे पहले मैंने धीरज साहू वाला मुद्दा आपके सामने रखा था। तो जाहिर सी बात है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। करोड़ों रुपए अगर आपके घर से बरामद हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है उस पर सवाल उठेंगे। कांग्रेस इससे पल्ला नहीं झाड़ सकती। मगर कांग्रेस का दोष यह है कि वो इस मुद्दे पर लगातार विरोधाभासी दोहरे संकेत दे रही है। और भाजपा की दिक्कत यह है, दिक्कत क्या है, यह अपने आप में शर्मनाक है कि भाजपा करप्शन पर दोहरे मापदंड अपनाता है, जिसकी लगातार आलोचना होनी चाहिए और जिसे एक्सपोज भी किया जाना चाहिए।